Hello friends, let's read the 6th chapter in 7th class Magic Lantern book. The name of the chapter is Two Cases of Grip, written by M. Quaid. So let's read this story now. Get set go. How does your mother take care of you when you are sick? Do you take care of her mother the same way when she is unwell? आपकी मदर आपकी कैसे केयर करती हैं जब आप सिक बीमार हो जाते हो, और क्या आप भी अपने मदर की केयर उसी तरीके से करते हो जब वो अनवेल होती हैं, जब वो बीमार पड़ती हैं? Here is a story that shows how people react differently in their moments of illness and weakness. यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं अपनी इलनेस के मोमेंट्स में और वीकनेस के मोमेंट्स में। मतलब जब वो खुद बीमार पड़ते हैं तब उनका रिएक्शन कैसे होता है, और जब दूसरे पर्सन उनके रिलेटिव्स बीमार पड़ जाते हैं तो उनका रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो व्हाट्स दिस एक्सक्लेम्ड मिस्टर बाउजर as he came home the other evening and found Mrs. Bowser lying on the sofa and looking very much distressed. तो मिस्टर बाउजर जब घर आते हैं तो वो बोलते हैं व्हाट्स दिस, ये क्या चल रहा है। जब वो देखते हैं कि जो मिसेस बाउजर हैं वो सोफ़ा पे लेटी हुई हैं और बहुत डिस्ट्रेस लग रही हैं, मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो थकी हारी लग रही हैं। द डॉक्टर सेज इट्स द ग्रिप, इज सेकेंड अटैक, शी एक्सप्लेन्ड. I was taken with a chill and headache about noon and grip. Second attack. That's all nonsense, Mrs. Bowser. Nobody can have the grip a second time. But the doctor says so. तो जो मिसेस बाउजर थी वो बताती हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ग्रिप हुआ है और इसका ग्रिप का ये सेकंड अटैक है। ग्रिप का मीनिंग है इन्फ्लुएंजा, जैसे कई बार हमें जुखाम खांसी आती है और हम बीमार पड़ जाते हैं और ये कुछ दिनों तक चलता है, तो इसे ग्रिप कहा जाता है। तो मिसेस बाउसर ये कहती है कि मुझे सेकंड अटैक हुआ है ग्रिप का, और मुझे एकदम से चिल हुआ, ठंड लगी और हेडेक हुआ, और उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। तो इसमें मिस्टर बाउसर कहते हैं ग्रिप सेकंड अटैक, तुम ये सब नॉनसेंस बातें कर रही हो, किसी को भी ग्रिप सेकंड टाइम नहीं आ सकता है। तो मिसेस बाउजर कहती हैं लेकिन डॉक्टर ने तो यही कहा है। Then the doctor is a fool and I will tell him so to his face. I know what's the matter with you. You have been walking around the backyard barefoot or doing some other foolish thing. I expected it, however. No woman is happy unless she is flat down about half the time. How on earth any of your sex manages to live to be 20 years old is a mystery to me. The average woman has no more sense than a rag doll. तो मिस्टर बाउसर आगे कहते हैं कि तो डॉक्टर भी फूल है, और ये मैं उसके मुंह पर ही बोलूँगा, उसे कोई नॉलेज नहीं है। मैं जानता हूँ मिसेस बाउसर तुम्हें क्या हुआ है, तुम अपने बैकयार्ड में बेयरफुट नंगे पाँव ही घूम रही होगी और इस तरीके से और कोई फुलिश थिंग कर रही होगी और तुम्हें सर्दी लग गई। मैंने ये एक्सपेक्ट ही किया था कि तुम जो वुमेन होती हो ना, वो आधे टाइम तो बिस्तर पे पड़ी रहना ही चाहती हो। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम लोग 20 इयर्स की एज भी कैसे पार कर लेती हो। ये मेरे लिए एक मिस्ट्री है, क्योंकि एवरेज वुमेन जो होती है वो उसका जो सेंस है वो एक रैग डॉल जैसा होता है। मतलब एक जो रैग डॉल हम बना लेते हैं ना, पुराने फटे कपड़ों की गुड़िया बना लेते हैं, उस तरीके का तुम्हारा सेंस है। आई हैवंट बीन केयरलेस, शी रिप्लाइड। तो इस पर मिसेस बाउसर कहती हैं कि नहीं, मैं केयरलेस तो नहीं थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे ग्रिप हो जाता। अब मिस्टर बाउसर क्या बोल रहे हैं? आई नो बेटर, ऑफ कोर्स यू हैव. If you hadn't been, you wouldn't be where you are. Grip be hanged. Well, it's only right that you should suffer for it. Call it what you wish, but don't expect any sympathy from me. While I use every precaution to preserve my health, you go sloshing around in your barefoot, or sit on a cake of ice to read a dime novel, or do some other
tomfool thing to flatten you out. I refuse to sympathize with you, Mrs. Bowser. Absolutely refuse to utter one word of pity. तो मिस्टर बाउजर आगे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या हुआ है। अगर तुम केयरलेस नहीं होती तो आज तुम्हारी ये स्थिति ना होती। तुम जहां हो तुम वो उसे डिजर्व करती ही थी और तुम्हें सफर करना ही चाहिए, तुम्हें परेशान होना ही चाहिए। तुम्हें जो कुछ कहना है कह लो, लेकिन मुझसे कोई सिंपैथी को एक्सपेक्ट मत करो। मतलब मैं मिसेस बाउसर तुम्हें कोई सिंपैथी नहीं दूंगा और मैं पूरे प्रिकॉशन लूंगा अपनी हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए। और तुम्हें जो करना है तुम किया करो, क्योंकि तुम करती ही ये हो। तुम बेयरफुट नंगे पांव कहीं भी घूमने लगती हो और कोई भी एक आइस का टुकड़ा अपने मुंह में डालकर नोवेल पढ़ने लगती हो या फिर ऐसी कोई चीज़ करती हो जिससे कि तुम्हें हमेशा लेटने की स्थिति मिलती रहे। मैं तुमसे कोई सिंपैथी नहीं रखता। तो मिस्टर बाउसर इस तरीके के वर्ड्स मिसेस बाउसर को बोलते हैं जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मिसेस बाउसर हैड नथिंग टू से इन रिप्लाई. Mr. Bowser ate his dinner alone, took advantage of the occasion to drive a few nails and make a great noise, and by went off to his club and was gone until midnight. Next morning, Mrs. Bowser felt a bit better and made a heroic attempt to be about until he started for the office. तो जो मिसेस बाउसर थी वो रिप्लाई में कुछ नहीं कहती, मतलब वो कुछ गुस्सा नहीं होती और मिस्टर बाउसर अपना अकेले ही अपना डिनर खा लेते हैं। और मिसेस बाउसर की तबीयत ख़राब है तो वो इसका फ़ायदा उठा के कुछ नेल वगैरह ठोकते हैं और बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं, मतलब कीलें वगैरह ठोकते हुए आवाज़ करते हैं। और उसके बाद वो अपने क्लब पे चले जाते हैं और मिडनाइट तक, आधी रात तक वापस नहीं आते। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस बाउसर थोड़ी बेटर हो जाती हैं और वो काफ़ी अटैम्प्ट करती हैं, हीरोइक अटैम्प्ट करती हैं कि किसी तरीके से वो उठ जाएं और मिस्टर बाउसर के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार कर दें जिससे कि वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो जाएं। द ओनली रेफरेंस ही मेड टू हर इलनेस वॉज टू से, इफ़ यू लिव टू बी 300 years old, you may possibly learn something about the law of health and be able to keep out of bed 3 days in a week. तो आगे मिस्टर बाउसर मिसेस बाउसर से सिर्फ इतना बोलते हैं उनकी हेल्थ के लिए कि अगर तुम 300 साल जिंदा रहोगी तो मुझे लगता है कि शायद 300 साल में तुम ये सीख पाओ कि किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रखा जाता है। तो मिस्टर बाउसर अभी भी मिसेस बाउसर से कोई सिंपैथी नहीं रख रहे थे। Mrs. Bowser was all right at the end of 3 or 4 days and nothing more was said. Then one afternoon at 3 o'clock a carriage drove up and a stranger assisted Mr. Bowser into the house. He was looking pale and ghastly. His chin trembled and his knees moved unsteadily from side to side. तो मिसेस बाउसर जो थी वो 3-4 दिनों में अच्छी हो जाती हैं और उसके बाद और कुछ भी उनके बारे में नहीं कहा जाता। लेकिन एक आफ्टरनून को लगभग 3 बजे कैरियज होता है, एक गाड़ी रुकती है और उसमें एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी व्यक्ति मिस्टर बाउसर को लेके आता है। मिस्टर बाउसर बहुत पेल और घेसली लग रहे थे, मतलब उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। उनकी जो चिन थी थोड़ी थी वो ट्रेम्बल कर रही थी, वो हिल रही थी और उनकी जो नीज थी, घुटने थे, वो अनस्टेडी थे, मतलब वो लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। What is it, Mr. Bowser? She exclaimed as she met him at the door. तो वो एकदम से पूछती हैं कि मिस्टर बाउसर क्या हो गया। Bad doctor, death. He gasped in reply. और मिस्टर बाउसर कुछ बड़बड़ाते हैं कि बैड डॉक्टर और डेथ मतलब मौत, कि मेरी कोई मौत होने वाली है। Mrs. Bowser got him to bed and examined him for bullet holes or knife wounds. There were none. He had no broken limbs. He hadn't fallen off a horse or been half drowned. When she had satisfied herself on these points, she asked. तो मिसेस बाउसर
मिस्टर बाउसर को चेक करती हैं कि कहीं उन्हें कोई बुलेट तो नहीं लगी, कोई गोली तो नहीं लगी, या फिर किसी ने उन्हें चाकू तो नहीं मार दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और उनकी कोई हड्डी भी नहीं टूटी थी। तो वो किसी हॉर्स वगैरह से नहीं गिरे थे, ना ही वो पानी में डूबे थे, वो हाफ ड्राउंड भी नहीं थे। जब वो सेटिस्फाई कर लेती हैं, उन्हें तसल्ली हो जाती है कि ऐसा कुछ उनके साथ नहीं हुआ था, तो वो आगे पूछती हैं, हाउ वर यू टेकन विथ ए चिल, ही गैस विथ ए चिल एंड बैक एच। तो मिसेस बाउसर पूछती है कि मिस्टर बाउसर आपको क्या हो गया। मिस्टर बाउसर रिप्लाई करते हैं कि मुझे ठंड लगी और उसके बाद मुझे बैक एच हुआ, मतलब पीठ में काफ़ी दर्द हुआ और मुझे ठंड लग रही है। आई थॉट सो मिस्टर बाउसर यू हैव द ग्रिप ए सेकेंड अटैक, एस आई हैव सम मेडिसिन लेफ्ट देयर इज नो नीड टू सेंड फॉर द डॉक्टर, आई विल हैव यू ऑल राइट इन ए डे और टू। तो मिसेस बाउसर अब कहती हैं कि मुझे लगा ही था मिस्टर बाउसर आपको भी ग्रिप का सेकेंड अटैक हो गया है और मेरे पास कुछ मेडिसिन रखी हुई हैं, तो डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप भी 1-2 दिन में अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मिस्टर बाउसर बोलते हैं कि नहीं, अभी डॉक्टर को बुला लाओ, नहीं तो मैं एक डेड मैन हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। सच ए बैक एच, सो कोल्ड मिसेस बाउसर, इफ़ आई शुड डाई आई होप, कि मुझे बहुत तेज पीठ में दर्द हो रहा है और बहुत ठंड लग रही है और मैं लगभग मरने ही वाला हूँ। ये मिस्टर बाउसर बोलते हैं। इमोशन ओवरकेम मिस्टर बाउसर एंड ही could say no more. The doctor came and pronounced it a second attack of the grippe, but a very mild one. When he had departed, Mrs. Bowser didn't accuse Mr. Bowser with putting on his summer flannels a month too soon, with forgetting his umbrella and getting soaked through, with leaving his boots at home and having damp feet all day. तो अब मिस्टर बाउसर बिल्कुल इमोशन से भर गए थे, उनकी भावनाएं झलक रही थी और वो और कुछ भी नहीं कह पाए। डॉक्टर आया और डॉक्टर ने यही बताया कि उन्हें ग्रिप का सेकेंड अटैक हुआ है, लेकिन ये बहुत ही माइल्ड है, मतलब बहुत ही हल्का है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब डॉक्टर चला गया तो मिसेस बाउसर मिस्टर बाउसर से कुछ नहीं कहती। जिस तरीके से मिस्टर बाउसर मिसेस बाउसर को एक्यूज कर रहे थे, उन्हें भला बुरा कह रहे थे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहेवियर में डिफरेंस है मिसेस बाउसर के और मिस्टर बाउसर के। सेम कंडीशन में मिसेस बाउसर अच्छे से बिहेव कर रही हैं, जबकि मिस्टर बाउसर का बिहेवियर बहुत ही ख़राब था। तो मिसेस बाउसर थी, वो मिस्टर बाउसर को किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करती कि वो बहुत जल्दी अपने समर क्लोथ्स पहन लेते हैं या फिर वो बिना अपने बूट्स के बाहर चले गए या फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया, अपना अम्ब्रेला भूल गए जिससे कि उन्हें सर्दी लग जाए। ऐसा कुछ भी मिसेस बाउसर मिस्टर बाउसर से नहीं कहती। शी डिडंट एक्सप्रेस हर वंडर दैट ही हैडंट डाइड ईयर्स अगो, नॉर प्रिडिक्ट दैट व्हेन ही रीच्ड द एज ऑफ Methuselah he would know better than to roll in snow banks or stand around in mud puddings. So, जो मिसेस बाउसर थी वो ऐसी कोई भी बात नहीं करती कि तुम्हें तो सालों पहले मर जाना चाहिए या फिर तुम्हें सालों बाद अकल आ पाएगी। ऐसी कोई भी बात मिसेस बाउसर नहीं बोल रही हैं। She didn't kick over chairs or slam doors or leave him alone. When Mr. Bowser shed tears, she wiped them away. When he moaned, she held his hand. When he said he felt that the grim spectre was near and wanted to kiss the baby goodbye, she cheered him with the prediction that he would be a great deal better next day. तो जब मिस्टर बाउसर आंसू बहाते हैं तो मिसेस बाउसर उनके आंसू पहुंच देती थी। जब मिस्टर बाउसर ये कहते थे कि वो मरने ही वाले हैं तो मिसेस बाउसर उनसे कहती थी कि नहीं, आप 1-2 दिन में सही हो जाएंगे। जब वो मौन करते थे, कराहते थे, आवाज़ निकालते थे दर्द के कारण, तो मिसेस बाउसर उनका हाथ पकड़ लेती थी। Mr. Bowser didn't get up next day, though the doctor said he could. He lay in bed and shied and uttered sorrowful moans and groans. He wanted toast and preserves. He had to have
helped to turn over. He worried about a relapse. He had to have a damp cloth on his forehead. He wanted to have a council of doctors. And he read the copy of his last will and testament over 3 times. तो जो मिस्टर बाउसर थे वो अगले दिन नहीं उठ पाते, जबकि डॉक्टर ने ये कहा था कि वो अगले दिन तक ठीक हो जाएंगे। वो अभी बेड में ही हैं और साई करते हैं, कराहते रहते हैं, मोन्स और ग्रोन्स निकालते रहते हैं। जो सॉरफुल आवाज़ें होती हैं जब एक पर्सन बीमार होता है, वैसी आवाज़ें वो निकालते रहते हैं। उन्हें टोस्ट और प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत थी और वो खुद हिल भी नहीं पा रहे थे, टर्न भी नहीं हो पा रहे थे, और उन्हें चिंता थी कि कहीं रिलैप्स ना हो जाए, मतलब उनकी जो बीमारी है वो दोबारा वापस ना आ जाए। उनके फॉरहेड, माथे पे एक डैम्प क्लॉथ रखा जा रहा था और वो कई डॉक्टर से सलाह मशवरा लेना चाहते थे। वो अपनी विल की कॉपी भी पढ़ते हैं, अपनी वसीयत की कॉपी भी 3 बार पढ़ लेते हैं। विल आप जानते ही हैं, जब कोई पर्सन की डेथ होती है तो वो अपनी विल लिख के जाता है कि उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी किससे मिलेगी। मिस्टर बाउसर वॉज ऑल राइट नेक्स्ट मॉर्निंग, हाउएवर व्हेन मिसेस बाउसर आस्क्ड हिम हाउ ही फेल्ट, ही रिप्लाइड। तो मिसेस बाउसर, जो मिस्टर बाउसर थे, वो अगले दिन अच्छे हो जाते हैं, और जब मिसेस बाउसर उनसे पूछती हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है, तो वो ये रिप्लाई करते हैं, हाउ डू आई फील, वाई, एस राइट एस ए ट्राइवेट, ऑफ कोर्स, व्हेन ए मैन टेक्स द केयर ऑफ हिमसेल्फ दैट आई डू, व्हेन ही हैज़ द नर्व एंड विल पावर आई हैव, he can throw off almost anything. You would have died, Mrs. Bowser, but I was scarcely affected. It was just a play spell. I had liked to be really sick once just to see how it would seem. Cholera? I suppose it was, but outside of feeling a little tired, it wasn't at all affected. And the dutiful Mrs. Bowser looked at him and swallowed it all and never said a word to hurt his feelings. तो जब मिसेस बाउसर उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, तो जो अब अच्छे हो चुके मिस्टर बाउसर रिप्लाई करते हैं कि मैं कैसा फील करूँगा, मैं बिल्कुल राइट ऐसे ट्राइबलेट फील कर रहा हूँ कि मैं परफेक्टली राइट हूँ, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। और जब मैन अपनी खुद की केयर करता है तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरी विल पावर बहुत अच्छी है, मैं हर परेशानी को दूर कर सकता हूँ। मिसेस बाउसर, तुम्हारी तो इसमें डेथ ही हो जाती, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ एक प्ले स्पेल था, मतलब किसी ने मुझ पे कोई जादू वगैरह कर दिया था, और मैं तो एक बार खुद ही बीमार होना चाहता था जिससे मैं देख सकूं कि बीमारी होती क्या है। मुझे लगता है कि मुझे कॉलेरा हो गया था, लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं किया, मुझे बस थोड़ी सी थकान हुई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हुआ। तो ये सारी बातें अब मिस्टर बाउसर मिसेस बाउसर को सुनाने लगते हैं जब वो ठीक हो जाते हैं, जबकि उनकी कंडीशन बिल्कुल ऑपोजिट हो गई थी। वो बहुत ही परेशान हो गए थे और बेड पे ही लेटे हुए थे, और उस समय मिसेस बाउसर उनकी अच्छे से देखरेख कर रही थी। लेकिन जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर वो उल्टी बातें मिसेस बाउसर को सुनाने लगते हैं। And the dutiful Mrs. Bowser looked at him and swallowed it all and never said a word to hurt his feelings. और जो dutiful Mrs. Bowser थी, जो अपनी ड्यूटी को हमेशा करती रहती थी, वो कुछ भी नहीं कहती, वो सिर्फ उन्हें देखती हैं और हर चीज़ को सॉलो कर लेती हैं। मतलब जो कुछ भी मिस्टर बाउसर कह रहे हैं उसे निकल जाती हैं, वो कोई भी जवाब नहीं देती जिससे कि मिस्टर बाउसर की फीलिंग्स हर्ट हो जाए। So we should be equally concerned about the troubles and sufferings of other people as we are of our own. तो हमें दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के ट्रबल्स, सफरिंग्स, उनकी चिंताओं, उनकी दिक्कतों के बारे में उसी तरीके से सोचना चाहिए जिस तरीके से हम अपनी चिंताओं के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ मिसेस बाउसर का बिहेवियर बहुत अच्छा था मिस्टर बाउसर के प्रति, लेकिन मिस्टर बाउसर का बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट था। वो मिसेस बाउसर की बिल्कुल भी केयर नहीं करते। सो दिस बिहेवियर इज टोटली रॉन्ग, और हमें अपना बिहेवियर मिसेस बाउसर की तरह रखना चाहिए, मिस्टर बाउसर की तरह बिल्कुल नहीं। सो आई थिंक यू हैव लाइक्ड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी. इफ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज
Like, share and subscribe the channel, and I will come with a next chapter very soon. Bye bye till then.